जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं टी20 से खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि CSS 2023 का रिजल्ट है सैटरडे को, एंड टुडे आई हैव विद मी मायरा खान एंड मायरा स्टूड 56 इन पाकिस्तान एंड शी हैज बीन एलोकेटेड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड मायरा इज़ द यंगेस्ट सिबलिंग्स और सबसे छोटी हैं, और इनकी सबसे बड़ी बहन जो है मैडम वो भी 30th कॉमन से हैं एंड मायरा इज़ गोइंग टू जॉइन 52nd कॉमन एज ए मेंबर ऑफ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो मायरा के पास चलते हैं और मायरा से पूछते हैं कि मायरा के सब्जेक्ट्स क्या थे। तो मायरा बताइए कि आपके सब्जेक्ट्स क्या थे। सर मेरे सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस। अच्छा, यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। यस सर। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने बीइंग अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज आपने सोशियोलॉजी चूज क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर्स अमूमी तौर पर इफ दे डू नॉट टेक पंजाबी दे प्रेफर साइकोलॉजी, तो आपको सोशियोलॉजी क्यों चूज किया आपने? सर पंजाबी मैंने इसलिए ऑप्ट नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा था कि वो मैं थोड़ा सा शायद उसमें मुझे लिखने का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है। सोशोलॉजी में मुझे ये था कि वो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा था। मुझे लगा कि इट वुड हेल्प मी कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है और हमारा कल्चर और ये वाली चीज़ें, तो इसलिए मुझे कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा तो इसलिए सर वो मैंने ऑप्ट तो किया। आपको लगता नहीं है कि वो सोशियोलॉजी आपने उसके स्कोरिंग ट्रेंड्स देखे थे कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको कौन सा साइकोलॉजी इट वाज बेटर, तो फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया उसके हवाले से? सर स्कोरिंग ट्रेंड्स में यू आर राइट कि सोशियोलॉजी जो है वो लो स्कोरिंग रहा है। साइकोलॉजी में बस ये था कि वो थोड़ा सा मैं अपनी फील्ड से स्विच करके एक डिफरेंट चीज़ शायद एक्सप्लोर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट कर लिया था। अच्छा मुझे ये बताइए कि डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर दैट टू फ्रॉम अ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, व्हाई डिड यू चूज सिविल सर्विस? उधर क्यों आई आप? सर एज यू ऑलरेडी मेंशन कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है शी वाज ऑलरेडी इन सिविल सर्विसेज, तो सर बचपन से बस एक ये चीज़ थी कि कुछ भी कर लूँ इन द एंड जो है वो जॉइंट सिविल सर्विसेज ही करनी है। बट इसमें आई वुड ऐड कि जब तक मैं कर रही थी MBBS मेरे जहन में कभी ये नहीं आया कि मुझे बाद में वो करना है। सो आई वॉज फोकस्ड, मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ मैं उस पर फोकस करूंगी। सो जैसे ही मेरा वो वाला गोल अचीव हो गया, MBBS हो गया, आई स्विच टू दिस कि अब जो है वो एक फाइनल एक ड्रीम जो है शुरू से बचपन का उसको परस्यू करना है एंड अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा जर्नी आपके साथ स्टार्ट होता है, आपका जर्नी मेरे साथ जब आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए आए। जी सर। मुझे ये बताइए कि ये स्कोर्ड वेरी वेल इन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के अंदर आप जब आई और जब आपने इंटरव्यू दिया तो क्या था कि किस तरह थी आप, फिर आपने ऐसा क्या किया और फिर बेहतर परफॉर्मेंस कैसे आई, उसके हवाले से स्टूडेंट्स को बताइएगा जरा। सर बिल्कुल, रिटन जब रिजल्ट आया था उसके बाद इनिशियली मैं आपके पास आ गई थी और मेरा माइंड ये था कि मैंने शुरू से लेके इंटरव्यू तक बिल्कुल आपके साथ ही रहना है और आपको फॉलो करना है। आई रिमेम्बर कि आपने कहा था कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आप मॉक्स देंगी, डेली मॉक्स देंगी, एंड आई कैन से कि वो जो कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। नॉलेज वो हम सारा रिटन में कर चुके होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके साथ आया है, डेली मॉक्स आपको दिए हैं और बहुत ज़्यादा आई रिमेम्बर देयर वर टाइम्स के मुझसे ज़्यादा जो है वो आप जो है फोर्स करते थे कि आना है रेगुलरली, और तो आपने बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट थी। एंड आई कैन से कि फर्स्ट डे और उसके बाद जो मॉक्स दिए हैं इतने ज़्यादा रेगुलर, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी और कॉन्फिडेंस फाइनल इंटरव्यू तक इट वाज लाइक yes it was I'm witness to the fact that you were very confident when you were going for your interview। अच्छा लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगी न्यू जो एस्पायरेंट्स हैं, जो मेडिसिन के ग्रेजुएट्स हैं, कर रहे हैं अभी मेडिसिन के ग्रेजुएशन और CSS करना चाहते हैं या जनरली जो है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, उनको आगे लेके कैसे प्लीज़? सर आई वुड लाइक टू से कि ये जो जर्नी है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक मोटिवेशन हो और वो मोटिवेशन आपके अंदर से आना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव अ वेरी सॉलिड रीज़न कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, और उसके अलावा जो है कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। बहुत से लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन दरमियान में जो है वो मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं, तो क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है उसमें कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन रूटीन बहुत मैटर करती है। तो आई वुड लाइक टू से कि इसमें आप कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें, और जब आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि यू हैव टू डू, तो फिर आपने उस एग्ज़ाम को अपना मैक्सिमम देना है एंड इंशाल्लाह उसका आउटकम हमेशा जो है वो बेस्ट होता है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मायरा, और स्टे ट्यून्ड विद अस, और हम बाद में भी आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।